स्टार्टिंग विद द ड्रग हेपरिन। हेपरिन की डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं, एक तो इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस में आती है, इंजेक्शंस आती हैं, इसके ब्रांड्स हेपरिन के नाम से ही ज्यादातर मशहूर होते हैं। और जो इसकी डोजेज फॉर्म है तो देखें, सोल्यूशन फॉर्म है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट और 100 यूनिट्स। इंजेक्टेबल सोल्यूशन की फॉर्म में अगर आप देखें 1000 यूनिट्स, 2500, 5000, 10,000 और 20,000 यूनिट्स तक भी अवेलेबल है। और कुछ आईवी सॉल्यूशंस जैसे 12,500, 20,000, 25,000 यूनिट्स और 25,000 यूनिट्स पर 500 ml डिफरेंट इसकी फॉर्मुलेशंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है, फार्माकोलॉजी में हम इस पे बात करते हैं कि ये क्या करती है। एक हमारे पास हमारे बॉडी में होता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रम्बस बनाता है। थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है फैक्टर 10A। आपकी जो हेपरिन है वो क्या करती है, वो फैक्टर 10A को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और थ्रम्बस भी नहीं बनेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्योंकि इनएक्टिव हो जाते हैं तो आपके पास फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और थ्रम्बस बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अब आपने ऐसा करना क्यों है, याद रखिए अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। इट इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे से थ्रोम्बाई बनते हैं। अब आपने क्या करना है, वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकना है। उसको हम कहते हैं कि प्रोफाइलेक्टिकली ऐसी ड्रग दें कि थ्रोम्बस ना बने। इस वजह से आप हेपरिन देते हैं 5000 यूनिट सबक्यूटेनियस हर 8 से 12 घंटे, यानी कि दिन में 3 बार या 2 बार। और अगर डोज बढ़ा दें 7500 कर दे तो दिन में 2 बार काफी होती है। ट्रीटमेंट 80 यूनिट्स पर केजी आईवी बोलस, यानी आप इंसान के बॉडी वेट के हिसाब से ये ड्रग देते हैं। कंटिन्यू इन्फ्यूजन ऑफ 18 यूनिट्स पर केजी पर आवर, या 5000 यूनिट्स आईवी बोलस देते हैं, और या इन्फ्यूजन्स 1300 यूनिट्स पर आवर, या अगर डोज चेंज कर दें 2500 यूनिट्स पर केजी कर दें सबक्यूटेनियस तो फिर 250 यूनिट्स पर केजी दिन में 2 बार। कंसिडरेशंस हैं कुछ, न्यूमरस कंसंट्रेशन जिसकी अवेलेबल होती हैं। एक्सट्रीम कॉशन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये बहुत ही लो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग है। जरा सा भी डोज को आगे पीछे कर दिया तो ब्लीडिंग हो जाएगी, खून बहना शुरू हो जाएगा। और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक बीमारी है, उसमें भी इस तरह की ड्रग यूज करते हैं। अच्छा, उसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स है, उसकी जरूरत नहीं होती। उसके अलावा देखे जाए तो आईवी बोलस देते हैं 70 से 100 यूनिट्स पर केजी आप देते हैं। और अगर आपने साथ में ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर्स भी यूज करने हैं तो डोज कम कर दें, 50 से 70 यूनिट्स पर केजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये ड्रग बिल्कुल सेफ है, हेपरिन आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और क्योंकि ये ब्लड ब्रेन जो आपके पास प्लेसेंटा है उसको क्रॉस ही नहीं करती, तो प्रेगनेंसी में ये ड्रग दी जा सकती है, ज्यादा इश्यूज नहीं बनते। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके, जैसे हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, और माइल्ड पेन हो सकता है, हैमरेज की चांसेस, अल्सर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और अमाइनो ट्रांसफरेज के लेवल यानी लिवर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं अगर एक बंदा हाइपर सेंसिटिव है। ऑस्टियोपोरोसिस इसका एक नुकसान है, हड्डियों में थोड़ी बहुत ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हर किसी में नहीं होती। कुछ चंद एक लोग हैं जिनमें ऐसी तरह की इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हेपरिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्लिनिकली बहुत ज्यादा यूजफुल ड्रग है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हेपरिन। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।